ये चीज हमारी नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होती। ठीक है, समझ में आ रहा है? फैक्टर इनकम क्या होती है? जो सर्विस प्रोवाइड करने के वजह मिलते हैं। हाँ वो होता है, ठीक है। और ट्रांसफर इनकम क्या होती है? जो बिना किसी सर्विस प्रोवाइड करे बिना मिलती है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अगर किसी को डाउट हो पूछ लो, ये नेशनल इनकम इंक्लूड क्यों करते हैं फैक्टर इनकम को, और ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम इंक्लूड क्यों नहीं करते? इसके पीछे रीजन होता है, सुनो। देखो, नेशनल इनकम में वो चीजें इंक्लूड होती है जिसके बदले कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो। नेशनल इनकम में कौन सी चीज इंक्लूड होती है? जिसके बदले कोई नए गुड्स प्रोड्यूस हो या नए सर्विसेज प्रोड्यूस हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर सैलरी वेजेस, बच्चों सैलरी और वेजेस किसी पर्सन को कम मिलती है जब वो क्या देता है? सर्विस देता है। जब वो क्या देता है? सर्विस। वो सर्विस दे रहा है, उसे क्या मिल रही है? सैलरी या वेजेस मिल रही है। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं सर्विस दे रहा हूँ, बदले में मुझे फीस मिल रही है। तो ये क्या है हमारी बच्चों? ये क्या है? मेरी फैक्टर इनकम होगी। तो जो फैक्टर इनकम होती है वो ट्रांसफर इनकम इसलिए इंक्लूड करते हैं क्योंकि वो किसी सर्विसेज प्रोवाइड करने के बदले मिलती है ना। हर वो चीज जो सर्विस प्रोवाइड करने के बदले मिलती है वो नेशनल इनकम इंक्लूड होती है। लेकिन इन केसेस में ना कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं हो रही होती, जैसे चैरिटी, डोनेशन। डोनेशन मतलब एक तरीके का दान। दान किया, जैसे फॉर एग्जांपल एक बेगर को हमने डोनेशन दी, ठीक है, कुछ पैसे दिए, तो बदले में कोई सर्विस थोड़ी ना दे रहा है। तो इसीलिए जो ट्रांसफर इनकम्स होती हैं वो नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होती। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, समझ में आ गया डिफरेंस क्या होता है? इसके बाद मैंने एक चीज बताई थी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। मैं अभी वो क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जा सकते हैं नेशनल इनकम वाले चैप्टर में से। ठीक है, क्योंकि सबके हाफ ईयरली चल रहे होंगे, और हाफ ईयरली में हर किसी के हाफ ईयरली में ये चैप्टर जरूर आ रहा है। ठीक है, नेशनल इनकम का। अगर किसी को न्यूमेरिकल भी करना हो तो मुझे बता देगा, अभी नहीं, अगले क्लास में मैसेज कर देना मुझे, जो भी जाता है न्यूमेरिकल की रिवीजन, कुछ सम्स करवाऊंगा उसके भी। आइए आगे बात करते हैं। डेफिनेशन भी लिखाऊंगा और डिफरेंस भी लिखाऊंगा, तो डिफरेंस देख सकते हो उसकी वजह से। अभी देखो बच्चों, इसके बाद जो इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड का क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, इसमें से ये क्वेश्चन आ सकता है, क्लासिफाई करो कौन सा इंटरमीडिएट है कौन सा फाइनल है। डेफिनेशन का चांसेस कम है। ये आ सकता है कि बताओ कौन कौन से इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएंगे और कौन कौन से फाइनल। तो जिसको डेफिनेशन आएंगी तो वही आप क्लासिफाई कर पाएगा। ठीक है, तो उसकी क्लासिफिकेशन सबसे ज्यादा आ सकती है। जैसे जैसे इसमें से पूछ सकता है, जैसे डोनेशन दे दिया, ट्रांसफर चैरिटी दे दी, बताओ क्लासिफाई करो कौन सी ट्रांसफर इनकम है कौन सी फैक्टर इनकम है। तो ऐसे क्लासिफाई करने को आ सकता है। जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ डिफरेंस डायरेक्टली पूछ लेंगे या डेफिनेशन पूछ लेंगे डायरेक्टली, वो क्लासिफाई करने के लिए पूछ सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स दे देंगे, बोलेंगे क्लासिफाई करो इसमें से फैक्टर इनकम कौन सी है, हाँ इसमें से ट्रांसफर इनकम कौन सी है। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्या बताया मैंने? इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। सुनिए, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में क्या फर्क है? सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स की। इंटरमीडिएट गुड्स, बच्चों इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? जिनका दो काम है, या तो वो रीसेल पर्पस के लिए यूज करे जाए या तो वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज करे जाए। फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज करे जाए, दो काम होता है इसका, या तो वो रीसेल पर्पस के लिए यूज करे जाते हैं या तो वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज करे जाते हैं। तो इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स which is used for either for resale purpose or for further production। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स पहचानने का तरीका क्या होता है? यहां सुने, यहां सुनो, मैं जैसे एग्जांपल लिख रहा हूं। एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क परचेज बाय बेकरी शॉप। बेकरी शॉप वालों ने मिल्क परचेज किया, किस लिए परचेज किया होगा? फर्दर प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, मिल्क से क्या, या स्वीट शॉप, बेकरी शॉप या स्वीट शॉप, स्वीट शॉप वालों ने क्यों परचेज किया होगा? फर्दर प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, मिल्क लेंगे, मिल्क से स्वीट्स वगैरह बनाएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल
ब्रेड परचेज बाय बेकरी शॉप वालों ने ब्रेड परचेज किया। किससे परचेज किया होगा? ब्रेड से क्या बनाएंगे? सैंडविचेस बनाएंगे। ठीक है, तो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज करेंगे। तो जो चीज फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज करी जाए, फर्दर प्रोडक्शन के लिए, वो क्या होती है? हमारी इंटरमीडिएट गुड्स होती है। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिखूं, अगर मैं यहाँ पर लिखूं मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड, मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड, हाउस होल्ड क्या उसे फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज करेगा या फिर उसे वो आगे बेचेगा? उसे नहीं। तो ये उसके लिए क्या होगा? इंटरमीडिएट गुड्स नहीं होगा, ये उसके लिए फाइनल होगा। बताता हूँ फाइनल गुड्स क्या होते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लिखे, ये इंटरमीडिएट गुड्स नहीं है। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क परचेज बाय शॉपकीपर, शॉपकीपर के लिए क्या होगा? वो इंटरमीडिएट गुड्स है। क्यों? क्योंकि वो आगे रीसेल पर्पस के लिए यूज करेगा। ठीक है, तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? या तो आगे रीसेल पर्पस के लिए यूज करे जाए या तो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज करे जाए, वो क्या कहलाते हैं? हमारे इंटरमीडिएट गुड्स होगी। ठीक है, तो आपको पहचानना है, आपको क्वेश्चन पहचानना है कि इंटरमीडिएट हो या फाइनल है। तो आपको ये चीज देखनी पड़ेगी, वो यूज कौन कर रहा है। यहाँ पर यूज कौन कर रहा है? यहाँ शॉपकीपर यूज कर रहा है। तो शॉपकीपर किस लिए यूज करेगा? आगे प्रोडक्शन के लिए या आगे सेल करने के लिए। ठीक है, तो अगर शॉपकीपर यूज कर रहा है तो आगे सेल करने के लिए यूज करेगा, तो उसके लिए क्या होगा? वो इंटरमीडिएट। लेकिन अगर उसे हाउस होल्ड यूज करता है, अगर वो उसे हाउस होल्ड यूज करता है, तो हाउस होल्ड किस लिए यूज करता है? कंजम्पशन के लिए यूज करता है। ठीक है, तो वो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स नहीं कहलाता, वो उसके लिए फाइनल कहलाता है। ठीक है, फाइनल गुड्स की डेफिनेशन बता रहा हूँ, पहले इसको लिखो और कुछ एग्जांपल्स लिखो, उसके बाद फाइनल गुड्स की डेफिनेशन लिखेंगे। फाइनल गुड्स जो होते हैं, फाइनल गुड्स वो होते हैं या तो कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज करे जा सके। फाइनल गुड्स आर यूज फॉर कंजम्पशन पर्पस या फिर या तो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। जो कंजम्पशन पर्पस या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज करे जाए वो क्या होते हैं? हमारे फाइनल गुड्स होते हैं। करिए नोट से। जैसे हाउस होल्ड, हाउस होल्ड में किस लिए यूज किया होगा बच्चों? फॉर कंजम्पशन पर्पस, फॉर कंजम्पशन पर्पस। हाउस होल्ड ने कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज किया होगा, तो वो उसके लिए क्या कराएगा बच्चों? फाइनल गुड कराएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखेंगे, फर्नीचर, फर्नीचर परचेज बाय हाउस होल्ड, फर्नीचर परचेज बाय हाउस होल्ड। हाउस होल्ड ने फर्नीचर खरीदा, किस लिए खरीदा होगा बच्चों? इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। किस लिए खरीदा होगा? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है यहाँ पर? इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? जो लॉन्ग टर्म नेचर के लिए खरीदते हैं। इन्वेस्टमेंट यहाँ पर क्या समझेंगे? जो लॉन्ग टर्म नेचर। जैसे फॉर एग्जाम्पल हाउस होल्ड ने टीवी खरीदा, लॉन्ग टर्म होता है। रेफ्रिजरेटर खरीदा, लॉन्ग टर्म होता है। फर्नीचर खरीदा, लॉन्ग टर्म होता है। कार, कंप्यूटर खरीदा, ये क्या होता है? हमारा लॉन्ग टर्म। ये सारी क्या कहलाती है? इन्वेस्टमेंट्स कहलाती है। क्या कहलाती है? इन्वेस्टमेंट्स। तो हाउस होल्ड कोई कार खरीदे, मशीन खरीदे या एसी खरीदे या कुछ भी खरीदे, हाउस होल्ड जो लॉन्ग टर्म चलेगी, तो वो उसके लिए क्या कहलाती है? इन्वेस्टमेंट्स कहलाती है। क्या कहलाती है वो? इन्वेस्टमेंट्स। और वो उसके लिए क्या बन जाएगी? फाइनल गुड बन जाएगी। तो फाइनल गुड्स क्या होती है? या तो वो कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज करा जाए या तो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल बिस्किट परचेज बाय हाउस होल्ड, हाउस होल्ड ने बिस्किट परचेज किया। क्यों परचेज किया होगा बच्चों? खाने के लिए, कंज्यूम करने के लिए। तो वो उसके लिए क्या कहलाएगा? फाइनल गुड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फाइनल गुड। समझ में आ रहा है फाइनल गुड की डेफिनेशन क्या होती है? फाइनल गुड्स वो होते हैं या तो कंजम्पशन पर्पस या तो इन्वेस्टमेंट पर्पस। और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? या तो रीसेल पर्पस या तो फर्दर प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में ना लिस्ट दे देगा और आपको क्लासिफाई करना है कि वो इंटरमीडिएट गुड्स है या वो फाइनल गुड्स है। ठीक है, नोट करें। ऋषिका कुछ कह रहे हो? ऋषिका कुछ पूछना है आपको?
टॉपिक्स वही है ऋषिका, न्यू टॉपिक्स ही है। अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछते रहना। ये नेशनल इनकम की थ्योरी हो रही है। हो गया? यस, समझ में आ गया। इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स क्या होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स आर दोस गुड्स व्हिच इज यूज्ड फॉर रीसेल पर्पस और फॉर फर्दर प्रोडक्शन। एंड फाइनल गुड्स क्या होते हैं? जो कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज करे जाएं या तो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज करे जाए। नेक्स्ट लिखिए कंजम्पशन गुड, कंजम्पशन गुड एंड कैपिटल गुड्स। नेक्स्ट लिखेंगे कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। यहां सुने, कंजम्पशन गुड और कैपिटल गुड में क्या फर्क है? सुनो बच्चों, कंजम्पशन गुड्स क्या होता है पहले यहां सुने। कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करें, डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, जो डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करें वो क्या होता है हमारे कंजम्पशन गुड। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेड, बटर, ये सारे क्या होते हैं बच्चों? कंजम्पशन गुड। बेसिकली कंज्यूमर गुड्स, जो कंज्यूमर डायरेक्टली यूज करता है फाइनल सेटिस्फैक्शन के लिए अपने, ठीक है, जो डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हो क्या होता है हमारे? कंजम्पशन गुड। अब कंजम्पशन गुड की ना कैटेगरीज होती हैं, कंजम्पशन गुड की कैटेगरीज होती है। कौन कौन सी कैटेगरीज होती है यहां सुने। टाइप्स ऑफ कंजम्पशन गुड, टाइप्स ऑफ कंजम्पशन गुड्स। सबसे पहले कैटेगरी होती है बच्चों ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स। सेकंड कैटेगरी होती है नॉन ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। और एक होता है हमारे सेमी ड्यूरेबल गुड्स। और
और एक होता है बच्चों सर्विसेज। एक होता है बच्चों सर्विसेज। यहां सुनो कौन कौन से होते हैं बच्चों, ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सेमी ड्यूरेबल गुड्स और सर्विसेज। नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है, ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है बच्चों, ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो मल्टीपल टाइम्स आप यूज कर सको, जैसे टीवी, रेफ्रिजरेटर, लॉन्ग टर्म चलने वाले। फोन है बच्चों ड्यूरेबल है, लॉन्ग टर्म यूज करो, 1 साल से ज्यादा, लॉन्ग पीरियड तक, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4, 5 साल तक आप यूज करो, वो क्या होता है हमारे ड्यूरेबल गुड्स, जो मल्टीपल टाइम्स यूज करते हो आप, या जो लॉन्ग टर्म तक यूज करो, जो लॉन्ग टर्म तक यूज कर सकते हैं वो हमारे ड्यूरेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टीवी, फोन, रेफ्रिजरेटर, कार, फर्नीचर, ये सारे हमारे क्या होते हैं ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। ठीक है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है बच्चों, जो सिर्फ एक बार यूज कर पाओ, सिंगल एक्ट के लिए होते हैं, सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, मतलब सिर्फ वन टाइम यूज के लिए होते हैं। हाँ एग्जाम्पल नॉन ड्यूरेबल क्या होता है बच्चों, एक बार यूज करो, वन टाइम यूज के लिए, टिश्यू पेपर हो गया, टिश्यू पेपर वगैरह हो गया, ये सारे क्या हमारे नॉन ड्यूरेबल है, वन टाइम यूज के लिए। क्या कुछ पूछना है, यही है ना। ठीक है, नॉन ड्यूरेबल क्या होता है बच्चों, जो एक बार यूज कर पाओ, एक बार यूज किया खत्म, बिस्किट एक बार खाया खत्म, ब्रेड एक बार खाया खत्म, वन टाइम यूज के लिए होता है। ठीक है, ये क्या होता है हमारे नॉन ड्यूरेबल। ठीक है, सिंगल एक्ट के ऑफ कंजम्पशन के लिए होता है, एक बार यूज किया खत्म हो गया। ठीक है, और सेमी ड्यूरेबल क्या होता है बच्चों, सेमी ड्यूरेबल जो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक चले, लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ, लगभग 1 साल, लगभग 1 साल तक चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों क्लोथ्स, जैसे फॉर एग्जांपल क्लोथ्स हो गया, क्लोथ्स। ठीक है, तो क्लोथ्स हो गया, ये क्या होता है सेमी ड्यूरेबल, लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप इसे यूज करो। ठीक है, और सर्विसेज क्या होती है बच्चों, जो इनटेंजिबल होती है, इनटेंजिबल, इनटेंजिबल नेचर की होती है। ठीक है, कह सकते हैं बच्चों नॉन ड्यूरेबल जो होते हैं पेरिशेबल होते हैं, कुछ कुछ पेरिशेबल होते हैं। नॉन ड्यूरेबल एक टाइप के पेरिशेबल होते हैं, कुछ 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 टाइम के यूज कर सकते हो, जैसे 1 वीक हो गया, एक टाइप के। क्लियर है शिका, सब सर्विसेज, सर्विसेज इनटेंजिबल नेचर की होती हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन या फिर बैंकिंग सर्विसेज। ठीक है, इनटेंजिबल नेचर की होती है। टेलीकॉम सर्विसेज, फोन की जो सर्विसेज होती है उसे टेलीकॉम कहते हैं। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, कंजम्पशन गुड्स होते हैं। समझ में आया, सबसे पहले कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं, जो डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स टू सेटिस्फाई करे, दोज आर कॉल्ड कंजम्पशन गुड्स। दूसरा, कंजम्पशन गुड्स की 4 कैटेगरी होती है, कौन कौन सी, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल एंड सर्विसेज। राइट, कैपिटल गुड्स की बात करते हैं हम। व्हाट आर कैपिटल गुड्स बच्चों, कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में हेल्प करे, यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में हेल्प करें, ये क्या होता है हमारे, क्या होता है बच्चों, कैपिटल गुड्स। जैसे फॉर एग्जांपल मशीन, जैसे फॉर एग्जांपल मशीन हो गया, इक्विपमेंट्स हो गए, मशीन हो गए,
इक्विपमेंट्स हो गए। इक्विपमेंट्स का एग्जांपल यहाँ सुनो बच्चों, जो ट्राइपॉड स्टैंड है, ये जो ट्राइपॉड स्टैंड जहां पर फोन रखा हुआ है पढ़ा रहा हूँ, ये एक टाइप का इक्विपमेंट है। क्या ये फर्दर सर्विस प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा? देखो टीचिंग सर्विस प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहा है ना। स्टैंड नहीं होगा तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा? तो ये जो स्टैंड है ये क्या एक टाइप का इक्विपमेंट है। क्या ये इक्विपमेंट है? ठीक है। मशीनरी, मशीनरी जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका वो बनते हैं कंज्यूमर गुड्स बनते हैं। जैसे आपने देखा होगा फैक्ट्री में ब्रेड बनाने की जो मशीन्स होती है, बिस्किट बनाने की मशीन्स होती है, इससे फर्दर गुड्स प्रोड्यूस होते हैं ना, तो वो मशीन्स क्या कहलाती है? कैपिटल गुड्स कहलाती है। तो कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? जो और गुड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करें या और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में हेल्प करे, उसे हम क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाती है? हमारी कैपिटल गुड्स। नोट करें। हेडिंग लिखे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हेडिंग लिखेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सुनिए ध्यान से सुनिए, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है? सुनो, हमारे पास एक तो टू सेक्टर इकोनॉमी होती है। कितने सेक्टर? टू सेक्टर। बच्चों टू सेक्टर इकोनॉमी में आते हैं हमारे हाउस होल्ड्स, ध्यान से सुनना, हाउस होल्ड आते हैं और एक फर्म। अभी लिखेंगे नहीं कोई भी। हाउस होल्ड होता है और एक होता है फर्म। बच्चों हाउस होल्ड का काम क्या होता है? कंजम्पशन करना। हम लोग क्या है बच्चों? हाउस होल्ड ही हैं। जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं वो क्या होता है? हमारे हाउस होल्ड। बच्चों फर्म्स का काम क्या होता है? फर्म्स इन्वेस्टमेंट्स करती हैं। फर्म क्या करती है? इन्वेस्टमेंट। ये कहलाती है टू सेक्टर इकोनॉमी। क्या कहलाती है बच्चों? टू सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है। उसके बाद एक और आ गया गवर्नमेंट। क्या आ गया हमारा? ये गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या है?
गवर्नमेंट का काम क्या होता है, क्या होता है, पब्लिक गुड्स बनाना। क्या बनाती है, पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स का मतलब क्या होता है, रोड्स, रेलवेज, ठीक है, प्राइवेट एक्सप्रेसवेज वगैरह हो गया, ये सब क्या बना, कौन बनाता है, हमारा गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब एक तरीके से फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। उसके बाद एक आता है हमारा फॉरेन सेक्टर। कौन सा, फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर में क्या आता है बच्चों, फॉरेन सेक्टर में आता है हमारा जितने भी इंडिया से बाहर जितनी भी कंट्रीज हैं वो सारे किस में आते हैं, हमारी फॉरेन सेक्टर में आती है। फॉरेन सेक्टर का काम क्या होता है बच्चों, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। क्या काम होता है बच्चों, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना फॉरेन सेक्टर का काम होता है, एक्सपोर्ट करना एंड इंपोर्ट करना, ठीक है। हमारे इस चैप्टर में, यहाँ सुनिए, इस चैप्टर एंड इस बुक में 4 सेक्टर इकोनॉमी जो है वो नहीं आ रही, ठीक है। कितने सेक्टर इकोनॉमी है, 2 सेक्टर इकोनॉमी। कौन सी, 2 सेक्टर इकोनॉमी आती है। एक तो कौन कौन सी, एक होता है हमारा हाउस होल्ड और एक क्या होता है हमारा फर्म। 4 सेक्टर इकोनॉमी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो फिलहाल हम 2 चीजें इग्नोर कर देंगे। कौन सी 2 चीजें इग्नोर कर देंगे, एक तो गवर्नमेंट सेक्टर इग्नोर कर देंगे और एक फॉरेन सेक्टर। तो हमारे पास कितने सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में, फिलहाल ये मान के चलेंगे 2 सेक्टर इकोनॉमी होती है हमारी। कौन कौन सी, हाउस होल्ड होती है और एक क्या होती है हमारी, फर्म्स। अब सुनो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सुनिए ध्यान से। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक बच्चों एक हाउस होल्ड होता है, एक होता है हमारा हाउस होल्ड और एक होता है हमारा फर्म। एक होता है हमारा हाउस होल्ड और एक होता है हमारा फर्म। हाउस होल्ड का काम क्या होता है बच्चों, सुनो, हाउस होल्ड क्या करता है, फर्म में जाके काम करता है, मतलब एक तरीके से अपनी फैक्टर सर्विसेज देता है। अपनी क्या देता है बच्चों, फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज देता है। फैक्टर सर्विसेज क्या होता है, सुनो, जैसे फॉर एग्जांपल लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप ये सर्विसेज देता है हाउस होल्ड। यहाँ सुनो बच्चों, हाउस होल्ड क्या क्या देता है फॉर्म्स को, लैंड, अपनी जमीन जहां पर वो बिजनेस करता है फॉर्म, ठीक है, लैंड देता है। लेबर सर्विसेज देता है, कैसे, हम लोग जाके फॉर्म में काम करते हैं, ठीक है, तो हम क्या दे रहे हैं, अपनी लेबर सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। और कैपिटल लगाता है। कैपिटल का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट करता है। क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। अपना जो भी सेविंग्स है वो कहां पर लगा देता है, फॉर्म्स में लगा देता है, ठीक है। और क्या करता है, एंटरप्रेन्योरशिप वाली सर्विस देता है। कौन सी सर्विस देता है, एंटरप्रेन्योरशिप वाली सर्विसेज। ये एंटरप्रेन्योरशिप वाला सर्विसेज का मतलब क्या हुआ जो बिजनेस स्टार्ट करता है वो कौन होता है, हाउस एंटरप्रेन्योर। और एंटरप्रेन्योर कौन होता है, हाउस होल्ड ही तो होता है। हाउस होल्ड ही तो नया आइडिया लेके आता है और बिजनेस को स्टार्ट करता है। तो हाउस होल्ड वहां पर जाके फॉर्म के पास 4 टाइप की सर्विस देता है। क्या क्या, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ये 4 सर्विसेज देता है। और फॉर्म बदले में क्या करता है, हाउस होल्ड के लिए जितने भी गुड्स हैं, गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है और सर्विस को प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, हाउस होल्ड फर्म जो है वो हाउस होल्ड को क्या प्रोवाइड करता है, गुड्स एंड सर्विसेज। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर होते हैं, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर होते हैं फर्म में, वो उसे कंज्यूम करने का काम किसको होता है, हाउस होल्ड। एक होता है फर्म्स जो होती हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज बनाती है, खुद के लिए बनाती है नहीं, किसके लिए बनाती है, हाउस होल्ड्स के लिए बनाती है। किसके लिए बनाती है, हाउस होल्ड्स के लिए। तो इसे हम कहते हैं रियल फ्लो। क्या कहते हैं इसे, रियल फ्लो। इसे हम कहते हैं रियल फ्लो। व्हाट इज रियल फ्लो, अगर क्वेश्चन आता है कि बताओ व्हाट इज रियल फ्लो, तो रियल फ्लो का मतलब क्या होता है, जो हाउस होल्ड होती है, हाउस होल्ड जाके अपनी फैक्टर सर्विस देते हैं फॉर्म में। हाउस होल्ड क्या करते हैं, अपनी फैक्टर सर्विसेज देते हैं किसको, फॉर्म को। और फॉर्म बदले में क्या प्रोवाइड करती है, हाउस होल्ड्स को गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर्म बदले में क्या प्रोवाइड करती है, हाउस होल्ड्स को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, रियल फ्लो कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, रियल फ्लो। अब सुनो, यहाँ ध्यान से सुनेंगे, हाउस होल्ड्स ने अपनी फैक्टर सर्विस दी होती है फॉर्म में, तो हाउस होल्ड रिटर्न में क्या मांगते हैं बच्चों, इनकम मांगते हैं। हाउस होल्ड, जैसे मैं अगर फॉर्म में काम करूंगा तो बदले में क्या मांगूंगा, सैलरी या वेजेस मांगूंगा। अगर मैं फॉर्म में काम करूंगा तो क्या मांगूंगा, सैलरी या वेजेस। या मैं अपनी जो लैंड है वो फॉर्म को दूंगा तो बदले में क्या दूंगा, रेंट। क्या लूंगा, रेंट। या अपनी कैपिटल दूंगा, पैसा दूंगा, तो क्या लूंगा बदले में, इंटरेस्ट। क्या लूंगा, इंटरेस्ट। और अगर एंटरप्रेन्योर वाली सर्विस दूंगा तो मैं पूरा का पूरा क्या लूंगा, प्रॉफिट। क्या लूंगा, प्रॉफिट। तो हाउस होल्ड जो वहां पर जाके काम करते फॉर्म में, फॉर्म बदले में हाउस होल्ड को प्रोवाइड करती है क्या, फैक्टर
इनकम क्या प्रोवाइड करती है? फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम कौन कौन सी होती है? सुनो, लैंड पे क्या होती है? रेंट। लेबर पे क्या होता है? वेजेस। लेबर पे वेजेस। कैपिटल पे क्या होता है बच्चों? इंटरेस्ट। कैपिटल पे होता है हमारा इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट। क्या मिलता है? प्रॉफिट। ये चार टाइप की फैक्टर सर्विसेज होती हैं। ठीक है, अब यहां सुनिए, हमारी इस चैप्टर में असम्पशन है, सुनो, इस चैप्टर में असम्पशन है कि फर्म जितनी भी पेमेंट करता है हाउस होल्ड को, तो हाउस होल्ड वो सारी की सारी पेमेंट गुड्स एंड सर्विसेज खाने में खर्च कर देता है। ठीक है, हाउस होल्ड क्या करता है? सारी की सारी पेमेंट जो मिलती है उसे फैक्टर पेमेंट वो क्या कर देता है? जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज फर्म प्रोवाइड करती है हाउस होल्ड को, उसको खाने में क्या कर देता है? खर्च। उसको हम कहते हैं बच्चों कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं उसे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोला जाता है। इसको हम बोलते हैं कंजम्पशन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे खर्च कर देता है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे खर्च कर देता है। ठीक है, तो देखो, फर्म्स ने फैक्टर पेमेंट दी हाउस होल्ड को, हाउस होल्ड ने वो सारा का सारा पैसा खर्च कर दिया गुड्स एंड सर्विसेज जो फर्म ने हाउस होल्ड को प्रोवाइड करी थी, और हाउस होल्ड का सारा पैसा लौट के वापस किसके पास आ गया? फर्म के पास। देखो ना, निकला कहां से था? फर्म से। फर्म ने ही तो फैक्टर सर्विस दी थी किसको? फर्म ने तो फैक्टर पेमेंट पे किया था किसको? हाउस होल्ड को। किस फॉर्म में? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स के फॉर्म में। और हाउस होल्ड ने सारे के सारे पैसे को खर्च करने में लगा दिया। क्या चीज खर्च करने में लगा दिया? जो गुड्स एंड सर्विसेज फर्म्स ने हाउस होल्ड को प्रोवाइड किए थे, तो सारा पैसा कंजम्पशन पे खर्च कर दिया और वापस लौट के पैसा किसके पास आ गया? फर्म को। तो ये जो आउटर लूप है, आउटर लूप को हम कहते हैं मनी फ्लो। आउटर लूप को हम क्या कहते हैं बच्चों? मनी फ्लो। इसे हम मनी फ्लो कहते हैं। इसे हम बोलते हैं मनी फ्लो। तो मनी फ्लो का मतलब क्या होता है? मनी फ्लो का मतलब क्या होता है? मनी फ्लो में एक्चुअली में पेमेंट इन्वॉल्व होती है। मनी फ्लो में एक्चुअल में क्या होती है? पेमेंट इन्वॉल्व। कैसे? आप खुद सोचो, फर्म ने हाउस होल्ड्स को क्या करा? फैक्टर पेमेंट पे करी। किस फॉर्म में? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स के फॉर्म में। बदले में हाउस होल्ड ने वो पैसा क्या कर दिया? खर्च कर दिया। किस पे खर्च कर दिया? जो फर्म्स ने हाउस होल्ड को क्या दी थी? गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो देखा जाए तो हाउस होल्ड को सारा का सारा पैसा खर्च हो रहा है और पैसा लौट के वापस किसके पास आ रहा है? फर्म के पास आ रहा है। इसी को हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्यों? क्योंकि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम यही कहता है कि जितना पैसा फर्म्स से जनरेट होता है, जितना पैसा फर्म जनरेट करके पे करती है हाउस होल्ड को, वो वापस लौट के किसके पास आता है? फर्म के पास आता है। आप देखो, इन जनरल यही चीज तो होती है। आप लोग क्या करते हो? हम लोग क्या करते हैं? फर्म्स में जाके काम करते हैं, फर्म को फैक्टर सर्विस देते हैं, जो कमाते हैं उसे क्या करते हैं? खर्च ही तो कर देते हैं। तो पैसा ऑटोमेटिकली लौट के किसके पास चला आता है? फर्म के पास से चला आता है। इसी को हम कहते हैं रियल फ्लो, और इसी को हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो। और सर्कुलर फ्लो के अंदर दो कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ने होते हैं। कौन कौन से? एक तो रियल फ्लो, और एक क्या होता है बच्चों? मनी फ्लो। रियल फ्लो कौन सा है? जो इनर लूप है, अंदर वाला जो लूप है, इसे रियल फ्लो कहते हैं। और जो आउटर लूप है, आउटर लूप, जो बाहर वाला लूप है, इसे हम क्या कहते हैं? मनी फ्लो कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मनी फ्लो। नोट करें इसे, नोट करें। इसके बाद कोई भी डाउट बचता है तो मेरे से पूछें।
यस, किसी को कोई डाउट है? ऋषिका समझ में आया? ऋषिका, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझ में आ गया? हाँ जी, ओके। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जब भी आएगा तो आपको दो फ्लो समझाने हैं। कौन कौन से? एक रियल फ्लो और एक मनी फ्लो। रियल फ्लो का मतलब क्या होता है? रियल फ्लो में बच्चों पैसा इन्वॉल्व नहीं होता। सुनो, रियल फ्लो में मनी इन्वॉल्व नहीं होता। यहाँ देखो, यहाँ रियल फ्लो में क्या होता है? हाउस होल्ड अपनी फैक्टर सर्विस देते हैं फर्म्स को। हाउस होल्ड क्या करते हैं? अपनी फैक्टर सर्विस देते हैं। किसको? फर्म्स को। किस फॉर्म में? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप के फॉर्म में। और फर्म बदले में क्या प्रोवाइड करती है हाउस होल्ड को? गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, यहाँ कोई पैसे की मूवमेंट नहीं है। ठीक है, पैसे की इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है, इसीलिए इसे रियल फ्लो कहा जाता है। और मनी फ्लो में मनी की इन्वॉल्वमेंट होती है। कैसे? यहां सुनो, फर्म्स बदले में मनी फ्लो में क्या होता है? फर्म्स बदले में हाउस होल्ड्स को क्या देते हैं? फैक्टर इनकम। क्या प्रोवाइड करते हैं? फैक्टर इनकम। किस फॉर्म में? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स के फॉर्म में। और बदले में हाउस होल्ड्स क्या करते हैं? अब ये सारा का सारा पैसा खर्च कर देते हैं। किस पे खर्च कर देते हैं? उन गुड्स एंड सर्विसेज पे जो हाउस होल्ड फर्म्स ने हाउस होल्ड्स को प्रोवाइड करी है। तो पैसा लौट के वापस किसके पास चला जाता है बच्चों? फर्म्स के पास चला जाता है। ठीक है, आज मैंने 3 टॉपिक्स करवाए हैं आपको। कौन कौन से? फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। सुन लो, इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। ठीक है, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, ये इन टॉपिक्स में से इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स का जो क्वेश्चन है वो 100% आता है। सुनो, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स की होती है। ठीक है, उसमें इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में इसकी क्लासिफिकेशन आती है। क्लासिफाई करो इंटरमीडिएट गुड्स है या फाइनल गुड्स है, तो उसको जरूर पढ़ें। ठीक है, दूसरी बात, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका पूरा पूरा समझाने का आता है कि एक्सप्लेन करो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, 2 सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझाओ। क्लियर है? अगली क्लास पे पहले मेरे को मैसेज कर देना किसी को अगर न्यूमेरिकल्स करने हैं तो। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी अकाउंट्स वाले बच्चे 5 मिनट बाद ज्वाइन करेंगे। लीव कर दो।